ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं तो उनमें से 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ते हैं। फर्स्ट स्लेवरी ग्लैंड होती है, सेकंड लीवर होती है और थर्ड पैंक्रियाज होती है। जब हम स्लेवरी ग्लैंड पढ़ते हैं तो स्लेवरी ग्लैंड को माउथ कैविटी में पढ़ते हैं। तो माउथ कैविटी को जब देखते हैं तो माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं और इसे ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे मुख गुहा या फिर मुख गुहिका के नाम से जानते हैं। माउथ कैविटी किस तरीके से वर्क करती है और उसमें से टीथ किस तरीके से पाए जाते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि माउथ कैविटी में फेरिंग्स किस तरीके से काम करती है और लैरिंग्स किस तरीके से काम करती है। वैसे लैरिंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, पर उसमें से थोड़ा-सा देखा है कि लैरिंग्स को किस तरीके से एपिग्लोटिस बंद करती है और किस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है। तो आगे का जो शेष पार्ट उसमें बचा है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो उसमें से हमने देखा है कि फेरिंग्स किस तरीके से काम करती है और इसोफेगस किस तरीके से काम करती है। वैसे इसोफेगस को कंप्लीटली स्टडी नहीं किए हैं, तो इसोफेगस को आगे वाले वीडियो में इस इसोफेगस की स्टडी करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि माउथ कैविटी में कितनी सलेवरी ग्लैंड खुलती हैं और उनसे सलाइवा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और हार्मोन उसमें किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें देखते हैं स्लेवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है और सभी एक-एक जोड़ी पाई जाती हैं। मतलब कि स्लेवरी ग्लैंड 3 जोड़ी पाई जाती हैं। एक कान के पास पाई जाती हैं, दोनों कान के पास एक-एक स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, उन्हें पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड हमारे ऊपरी वाले जबड़े के यानी कि अपर जाके सेकंड मोलर टीथ के सामने खुलती हैं, यानी सेकंड मोलर टीथ के पास में इनकी ओपनिंग होती है और जो यहाँ पे कान के पास जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन्हें पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो जो ये ग्लैंड है, इसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इसकी ओपनिंग सेकंड मोलर टीथ के पास होती है, सेकंड मोलर टूथ के पास होती है, यानी कि ऊपरी जबड़े के दूसरे मोलर दांत के पास होती है। और जो सेकंड सिलेवरी ग्लैंड है वो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, क्योंकि ये मैंडिबल बोन के पास पाई जाती है, यानी मैक्सिला के पास हमारी ये स्थित होती है, इसलिए इसे सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं और इस सबमैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी ओपनिंग टंग के फ्रेनुलम के पास होती है। टंग टंग के नीचे की ओर फ्रेनुलम के दोनों ओर ये खुलती हैं, ये दोनों ग्लैंड। 2 ग्लैंड पाई जाती हैं जो यहाँ पर हमारी उपस्थित होती हैं, मैक्सिला के पास, मैंडिबल बोन के पास उपस्थित होती हैं और इनकी ओपनिंग टंग के नीचे की ओर फ्रेनुलम के दोनों ओर होती है। फ्रेनुलम जब हम जीभ को ऊपर की ओर करते हैं, यानी कि टंग को हम ऊपर की ओर टाइट करते हैं, तो बीच से एक मसल दिखती है, जो एकदम टाइट दिखती है। तो उस टाइट मसल्स को फ्रेनुलम कहते हैं। अब जीभ के उस फ्रेनुलम के दोनों ओर सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड भी 2 पाई जाती है, यानी कि एक जोड़ी पाई जाती है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि माउथ कैविटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और माउथ कैविटी में टीथ किस तरीके से उपस्थित होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारी माउथ कैविटी में किस तरीके से टॉन्सिल उपस्थित होते हैं, यूवुला किस तरीके से उपस्थित होता है और जीभ किस तरीके की होती है। तो इसमें ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, तो ये एक माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी में ये अपर जा है और ये लोअर जा है। इसी तरीके से इसमें भी ये अपर जा है और इधर का ये नीचे का लोअर जा है। इसमें ये अपर लिप है, इधर और इसी तरीके से नीचे की तरफ ये लोअर लिप है। इसमें हमारे अपर जा में और लोअर जा में इस तरीके से टीथ उपस्थित होते हैं, ये
और ऊपरी जबड़े में ऊपर की तरफ सॉफ्ट पायलट होता है। आगे की ओर हार्ड पायलट होता है और पीछे की ओर पायलट सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर ये हार्ड पायलट होता है और पीछे की ओर सॉफ्ट पायलट होता है। यानी कि तालु आगे की ओर कठोर तालु होता है, पीछे की ओर सॉफ्ट तालु होता है, यानी कि मुलायम तालु होता है। सॉफ्ट तालु से पीछे की ओर एक मसल्स लटकी हुई दिखती है, मसल लटकी हुई, पेशी लटकी हुई दिखती है, जिसे यूबुला कहते हैं। ये यूबुला है। इसी तरीके से इसमें भी ये यूबुला दिख रहा है। बगल में ये छोटी छोटी मसल्स होती हैं, इन्हें टॉन्सिल बोलते हैं। टॉन्सिल में बहुत सारी डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, जो बाहर से आ रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देती हैं। सिलेवरी ग्लैंड में से पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग यहाँ पर सेकेंड मोलर टीथ के पास होती है। सिलेवरी ग्लैंड में से पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग सेकेंड मोलर टीथ के पास होती है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग सब मैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग टंग के फ्रेनुलम के नीचे की ओर दोनों साइड होती है। ये बीच में फ्रेनुलम होता है। यदि हम अपनी जेब को ऊपर की ओर उठाएं तो एकदम बीचों बीच एक मसल्स टाइट दिखती है, जिसे फ्रेनुलम बोलते हैं। उस टंग के नीचे की ओर फ्रेनुलम के दोनों ओर सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग होती है। यहाँ पे इस साइड एक ग्लैंड की ओपनिंग होती है और इस साइड एक ग्लैंड की ओपनिंग होती है। इसी तरीके से जो सबलिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग होती है वो ठीक जीभ के नीचे होती है, यानी कि यहाँ पर जीभ के नीचे इंसाइजर टीथ के पास। ये ओपनिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड की है, ये ओपनिंग पैरोटिड ग्लैंड की है और यहाँ पर जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो इस तरीके से हमारी माउथ कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग यहाँ पर एक पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है। इस तरीके से हमने इसमें देखा कि लार ग्रंथियों की किस तरीके से हमारी माउथ कैविटी में ओपनिंग होती है। आगे देखते हैं कि लार ग्रंथियों की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। इस तरीके से इसमें देखा कि माउथ कैविटी में लार ग्रंथियों की ओपनिंग किस तरीके से होती है और माउथ कैविटी का आउटर स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। आगे देखते हैं कि सिलेवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिलेवरी ग्लैंड कहाँ पर उपस्थित होती हैं और उनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के पास पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है और इसकी ओपनिंग हमारे ऊपरी जबड़े के दूसरे चर्वड़क दांत के पास होती है, यानी कि मोलर टीथ के पास होती है। और सेकंड सिलेवरी ग्लैंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये हमारे मैंडिबल बोन के पास उपस्थित होती है। इसकी ओपनिंग टंग के फ्रेनुलम के दोनों ओर होती है, नीचे साइड में दोनों ओर होती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे जीभ के ठीक नीचे उपस्थित होती है, यानी कि माउथ के फ्लोर पे उपस्थित होती है और इसकी ओपनिंग भी माउथ के फ्लोर पर ही होती है,
यानी कि हमारे इंसाइजर टीथ के पास लगभग इसकी ओपनिंग होती है। अब इन सभी सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है। यदि हम इन सभी सलेवरी ग्लैंड की आंतरिक स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बड़ी सी एक डक्ट लगी होती है, उनसे कई डक्ट निकलती हैं, छोटी-छोटी उनसे कई डक्ट निकलती हैं और सभी डक्ट से एसनी जुड़ी होती हैं। ये जो गोली-गोली सी दिख रही हैं, इन्हें एसनी कहते हैं। और इस एक एसनी की यदि हम बड़ा-सा स्ट्रक्चर देखें, डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यदि एसनी को हम आंतरिक सेल की बात करें तो आंतरिक सेल इस तरीके से उपस्थित होती हैं और इन्हें सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। इन्हीं सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा सलाइवा सिक्रेट होता है और इसी सलाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और म्यूकस पाया जाता है। सलाइवा में पाए जाने वाला म्यूकस भोजन को चिकना बनाने का कार्य करता है, जिससे भोजन के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। और जो उसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं, एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। टाइलिन एंजाइम को सलेवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उसमें से एंजाइम कौन सा होता है। एक एंजाइम और होता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं जा पाते। किसी किसी बुक में लाइसोजाइम एंजाइम को पॉलीसैकेराइडेज एंजाइम भी लिखा होता है। अब इन सिक्रेटरी सेल्स से यानी कि एसिनी की सिक्रेटरी सेल्स से जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसका पीएच 6.6 से 6.8 तक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे माउथ कैविटी में कितनी लार ग्रंथियां खुलती हैं और कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि हमारी माउथ कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती हैं, यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 हमारे कान के पास पाई जाती हैं, 2 मैग्जिला के पास पाई जाती हैं और 2 हमारे माउथ के फ्लोर में यानी कि जीभ के नीचे उपस्थित होती हैं। और इनकी ओपनिंग भी आप देखें कि किस तरीके से इनकी ओपनिंग होती है और कहाँ पर होती है। तो इसमें हमने देखा कि सलेवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो कहाँ पर उपस्थित होती है और जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसमें से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। इससे पहले हम माउथ कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि माउथ कैविटी में कितने टीथ पाए जाते हैं और माउथ कैविटी किस तरीके से वर्क करती है, यानी कि भोजन को निगलने में किस तरीके से वर्क करती है और भोजन को निगलने में फेरिंग्स किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है यानी कि ईसोफेगस, ईसोफेगस किस तरीके से वर्क करती है और उसके बाद फिर देखेंगे कि स्टमक किस तरीके से वर्क करता है और फिर इंटेस्टाइन किस तरीके से वर्क करती है। तो आगे की आने वाली वीडियो में हम ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे।